नमस्कार दोस्तों, फिर से आपके लिए पीएफ का एक नया अपडेट लेकर आ चुका हूं। पीएफ का एक बहुत ही बड़ा अपडेट लेकर आ चुका हूं। भैया इस बार तो सच में पीएफ ऑफिस ने कमाल कर दिया। पीएफ मेंबर्स के लिए इतना बढ़िया अपडेट कर दिया ना, बिलीव मी, जानकर आप सभी पीएफ मेंबर्स खुशी से झूम उठोगे। जी हाँ दोस्तों, अपडेट बताने से पहले आपको बता दूं कि अगर ये अपडेट आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जाके अपना नाम कमेंट जरूर करना, क्योंकि हम अपने चैनल पे गिव अवे करने वाले हैं। पहले भी हम लोगों ने लोगों को गिफ्ट बांटे थे और ध्यान रहे विनर्स के नाम में हमेशा कमेंट बॉक्स से चुनता हूं। तो गिफ्ट जीतने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए अपना नाम कमेंट जरूर करना। अब फटाफट मैं आप लोगों को अपडेट के बारे में बता देता हूं, तो मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। भाई इस बार जो पीएफ ऑफिस ने अपडेट किया है वो किसके लिए किया है, मतलब बहुत इतना अच्छा अपडेट है ना, आप खुद देख लो, मेरे पास शब्द नहीं है। अपडेट किस चीज़ के रिगार्डिंग है? पीएफ में आधार कार्ड लिंक के रिगार्डिंग। मतलब कि ऐसे पीएफ मेंबर्स जिनके पीएफ में उनका आधार कार्ड लिंक नहीं है, या फिर ऐसे पीएफ मेंबर जिनके पीएफ में किसी और का आधार कार्ड लिंक है, या फिर ऐसे पीएफ मेंबर जो अपने पीएफ में आधार कार्ड लिंक नहीं कर पा रहे इस कारण से कि उनके आधार में कुछ और नाम डेट ऑफ बर्थ है और पीएफ में कंपनी ने कुछ और नाम डेट ऑफ बर्थ लिख दिया है। समझ रहे हो ना? अभी आगे अच्छे से बताऊंगा, बहुत तगड़ा अपडेट है। तो आप देखिए, यहाँ पर ईपीएफओ ने एक नया सर्कुलर यहाँ पर जारी किया है। कौन सा यहाँ पर सर्कुलर है आप देखिए, सर्कुलर नंबर 100, सीडिंग करेक्शन आधार इन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन। ठीक है, अब आप लोग कहोगे क्या इंग्लिश बक रहा है? भाई टेंशन मत लो, मुझे पता है ज़्यादातर लोगों को हिंदी अच्छे से समझ आती है, इसलिए मैं आपको हिंदी में समराइज करूंगा बहुत अच्छे से, है ना। अब यहाँ पर आप देखो, ये मैंने सर्कुलर की पीडीएफ ओपन कर लिया। यहाँ पर 13 अगस्त को ईपीएफओ ने यहाँ पर इस सर्कुलर को जारी किया है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो 13 अगस्त को किसके लिए जारी किया है? जितने भी जोनल ऑफिसर्स है, हेडक्वार्टर ऑफिसर, सभी लोगों के लिए। सब्जेक्ट क्या है? सीडिंग करेक्शन इन आधार यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन, मतलब कि करेक्शन और आधार कार्ड लिंक के लिए यूएन नंबर में जो लिंक होता है आधार कार्ड वगैरह, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर ये सर्कुलर जारी किया है। अब देखिए 4 पेज का सर्कुलर है, एक एक करके और लोगों की तरह समझाऊंगा तो यहाँ पर बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम बिल्कुल स्मार्टली काम करते हैं। हमने यहाँ पर सहारा लिया है चैट जीपीटी का। चैट जीपीटी से बोला कि भाई तुम यहाँ पर मेरे लिए इसमें हाईलाइट पॉइंट जोड़ दो और हाईलाइट पॉइंट मुझे शो कर दो। अब यहाँ पर मुद्दे की बात अपडेट अच्छे से समझाता हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा। ईपीएफओ आदेश आधार सीडिंग करेक्शन यूएन में, मतलब ईपीएफओ का नया आदेश है आधार सीडिंग करेक्शन यूएन में। क्या है? मुख्य बातें हैं कुछ। यूएन में आधार को केवाईसी के रूप में जोड़ना, सिंपल सी बात है, आधार कार्ड लिंक करना तो कंपलसरी पहले ही कर दिया गया था। इसके बाद यूएन में आधार जोड़ना जरूरी है ताकि सदस्य ईपीएफओ की सेवाएं ले सके, मतलब कि सभी पीएफ मेंबर के यूएन में आधार कार्ड लिंक करना जरूरी है, क्योंकि पीएफ मेंबर्स आधार कार्ड की पीएफ की सेवाएं ले सके। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ से अपडेट शुरू होता है बिल्कुल तगड़ा वाला। मिसमैच या गलती सुधार, नेम, डीओबी, जेंडर, मतलब अगर पीएफ में आपके नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर कुछ भी गलत है, आधार कार्ड में गलत है, पीएफ से मिसमैच है। आप देखिए, अगर यूएन और आधार के नाम में, मतलब यूएन और आधार के नाम में जन्मतिथि या जेंडर में फर्क है तो सदस्य ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म जेडी फॉर्म के जरिए सुधार करवा सकते हैं। आप ध्यान से सुनो, पहले ऐसा होता था कि आपके यूएन में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर कुछ और है और आपके पीएफ में कुछ और है, और आप आधार कार्ड लिंक करवाने जाओगे तो भैया आपको, आप कह सकते हैं, भगा दिया जाता था। पीएफ ऑफिस में जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। ठीक है, कंपनी से वैसे ही नखड़ी करती थी, तो अगर पहले मिसमैच होता था ना तो पीएफ ऑफिस जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं लेती थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर देखो कि अगर यूएन में यहाँ पर तो जॉइंट डिक्लेरेशन जेडी फॉर्म के सुधार के जरिए 3, 2, 1। अब यहाँ पर आप देखो कि अगर कुछ भी गलत है तो आप जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के जरिए सुधार करवा सकते हैं। ठीक है ना, पीएफ ऑफिस में जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म आप दे सकते हो, वो आप एक्सेप्ट करेंगे। इसके लिए कोई अलग अनुमति आरओ ईपीएफओ से की जरूरत नहीं होगी, मतलब कि इसके लिए ऐसी किसी की अलग की अनुमति की, परमिशन की जरूरत नहीं होगी कि भैया हमारे में गलत है, हमें आप परमिशन दो तो हम यहाँ जाकर काम करवाएं। समझ आ गया? अब आप देखो, अब यहाँ पर नीचे जाते हैं, यहाँ पर एक जरूरी स्टेप और है 3, करेक्शन प्रोसेस, सुधार प्रक्रिया। करेक्शन प्रोसेस बहुत अच्छा कर दिया गया है। क्या? अगर आधार लिंक नहीं है तो एम्प्लॉयर यूएन और आधार दोनों को जेडी फॉर्म के जरिए अपडेट करेगा। मतलब कि अगर आपके पीएफ में आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आपका एम्प्लॉयर आपको आधार कार्ड लिंक करके दे देगा, चाहे आप प्रेजेंट में किसी भी एम्प्लॉयर में काम कर रहे हो, वो आपको लिंक करके दे देगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो, अगर आधार पहले से लिंक है और उसमें बदलाव करना है तो भी जेडी फॉर्म भरना होगा और रीजनल ऑफिस में जमा करना होगा। अब सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है, मैं आपको है ना दो जो बड़े मेजर अपडेट है पहले वो समझाता हूँ। पहला ये कि भैया अगर आपके आधार में और पीएफ में नाम, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी मिसमैच है तो आप उसको जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर के डायरेक्टली पीएफ ऑफिस में जमा कर सकते हो। पहले पीएफ ऑफिस में वो एक्सेप्ट नहीं करते थे, अब वो एक्सेप्ट कर लेंगे। चाहे आपकी कंपनी बंद हो चाहे चालू हो, कंपनी बंद हो तो आपको कुछ, आप कह सकते हैं ना, ऑथोराइज लोगों के मोहर सिग्नेचर लगवाने, वो आगे लिस्ट बता दूंगा। ये पहला अपडेट है, तो आप ऐसे करवा सकते हो। दूसरा बड़ा अपडेट यहाँ पर यह है कि अगर आपके पीएफ में किसी गलत आदमी का आधार कार्ड लिंक है, जनरली पहले होता था कि किसी और के पीएफ में किसी और का आधार कार्ड लिंक कर दिया जाता था,
तो एम्प्लॉयर कोई भी सुधार नहीं कर पाता था, एम्प्लॉयर हाथ खड़े कर देता था, जी हैंड्स अप, हम नहीं कर सकते। लेकिन अब ये बढ़िया अपडेट ये कर दिया है कि अगर आपके पीएफ में किसी और का आधार कार्ड भी लिंक है तो भी आपका एम्प्लॉयर अब उसे बदल के आपका, जी हाँ, आपका आधार कार्ड लिंक कर सकता है। समझ आ गया? क्लियर है? ये 2 बड़े मेजर अपडेट हैं जो कि यहाँ पर मैंने बता दिया। अब आप देखो, अब यहाँ पर मैंने ना बहुत कम समय में सभी लोगों के जवाब दे दिए। एम्प्लॉयर उपलब्ध ना होने पर, कि अगर आपका एम्प्लॉयर नहीं है तो क्या करेंगे फिर? अगर एम्प्लॉयर उपलब्ध नहीं है या कंपनी बंद है तो एनेक्सर 1 फॉर्म भरकर किसी अधिकृत अधिकारी से सत्यापित करवाकर ईपीएफओ कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। सत्यापन के बाद ईपीएफओ अधिकारी सिस्टम में अपडेट कर देंगे। मतलब कि अगर आपके एम्प्लॉयर नहीं है और आपको आधार कार्ड लिंक करवाना है, नाम डेट बर्थ कुछ भी डिफरेंट है, तो आप जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरोगे, एनेक्सर 1 फॉर्म भरोगे और उसे भरने के बाद वहाँ पर अभी मैं कुछ लोगों के लिस्ट बताऊंगा, उन लोगों के सिग्नेचर या फिर मुहर आप लगवा के डायरेक्टली पीएफ ऑफिस में जमा कर सकते हो, वो आपका काम करवा देंगे। समझ आ गया? अनुमोदन, अप्रूवल कहाँ लेना है? सभी ऐसे केस जिनमें आधार सीडिंग या करेक्शन हो, उन्हें एपीएफसी स्तर पर ध्यान से जांचने के बाद ही मंजूरी दी जाएगी। मतलब कि पीएफ कमिश्नर के, मतलब समझना कि अगर आपके पीएफ में कुछ भी आधार कार्ड लिंक वगैरह से प्रॉब्लम है, ये एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है कि आपके किसी के पीएफ में किसी का आधार कार्ड ही चेंज करना, वरना तो फ्रॉड हो जाएगा ना। तो चेंज तो होगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इसे एपीएफसी स्तर पर, यानी जो कमिश्नर लेवल है पीएफ ऑफिस में, वहां पे जाके अप्रूवल होगा। मतलब आपको नहीं करना होगा, आपको जमा करना है, लेकिन वेरिफिकेशन बहुत हाई होगी, आसान भाषा में कहूँ तो, ठीक है, तो टाइम लगेगा। अब यहाँ पर आप देखो, मैं ये फॉर्म दिखा देता हूँ आपको, एक बार फॉर्म दिखा देता हूँ। तो ये फॉर्म है, आप देख लो, ठीक है, ये आपका फॉर्म है, जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। अब आप देखो, एनेक्सर 1 तो फॉर्म दिखा दिया। अब आप देखो, आप सिग्नेचर किस किस के करवा सकते हो, किस किस की परमिशन ले सकते हो? मजिस्ट्रेट की या गेजेटेड ऑफिसर की, पोस्ट सब पोस्ट ऑफिसर की, विलेज यूनियन प्रेसिडेंट यानी जो सरपंच वगैरह होते हैं उनकी, चेयरमैन सेक्रेटरी ऑफ म्यूनसिपल लोकल बोर्ड की, एमपी एमएलए यानी विधायक वगैरह की परमिशन ले सकते हो, म्यूनसिपल मेंबर, विलेज हेडमैन, नोटरी पब्लिक, बैंक मैनेजर, स्कूल कॉलेज हेड, ट्रेड यूनियन ऑफिसर, या मतलब कोई भी अन्य अधिकारी, मतलब जो रजिस्टर्ड अधिकारी हैं, बड़े लेवल पे, अच्छे लेवल पे हैं, उनकी आप परमिशन लेके काम कर सकते हो। समझ आ गया? समराइज कर दिया अपडेट। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।